अमावस 13 तारीख को है और 14 तारीख को पितरों के निमित्त तर्पण दान पुण्य करना ठीक रहेगा। तो आइए जानते हैं आप कौन से कार्य अपने घर पर रहकर करें ताकि पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज की जो समस्याएं हैं वो दूर हो। एक बार इस वीडियो को पूरा सुनिएगा। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, देवी देवताओं की पूजा हम प्रतिदिन करते हैं सुबह शाम। पितरों की पूजा के लिए एक दिन निश्चित किया गया है, वो अमावस का दिन है। पितरों की पूजा, तर्पण, ब्राह्मण भोज, दान पुण्य का जो शुभ मुहूर्त का समय बताया गया है गरुड़ पुराण और शास्त्रों में, वे कुतुब काल का समय है, अर्थात दोपहर का समय। करीब करीब 11, साढ़े 11 से 2 बजे तक का जो समय रहे वो कुतुब काल का समय कहलाता है। इस समय किए गए पितृ दोष निवारण के कार्य बहुत अधिक लाभ देते हैं। ऐसे में आप अमावस्या को बहुत ही कुछ कर सकते हैं। ये अमावस्या बहुत ही दुर्लभ है, श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बहुत ही उत्तम सहयोग प्राप्त हो रहे हैं। अमावस्या जो है नए शुभ काम के लिए ठीक नहीं होती है। भूमि, भवन, वाहन खरीदना, सुहाग सामग्री इत्यादि खरीदना अमावस के दिन बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो बाल नहीं काटना चाहिए और घर पर तामसी चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है खाने में। और शारीरिक संबंध, खास तौर पर संतान प्राप्ति के लिए अगर प्रयत्न है तो अमावस्या के दिन आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्न ना करें। ऐसा मैं नहीं, शास्त्रों में लिखी गई जानकारी है। आप माने या ना माने, इच्छा आपकी है, परंतु पितृ प्रसन्न है तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है जो आप चाहते हैं। लेकिन पितृ नाराज हैं तो फिर भले ही देवी देवताओं की कितनी भी आप पूजा कर लीजिए तो कहीं ना कहीं आपकी पूजा जो अधूरी रूप में ही मानी जाती है। तो क्यों ना अमावस्या के दिन श्रेष्ठ कार्य कर ही लिए जाए। आषाढ़ अमावस की तिथि शुरू होगी 13 जुलाई को सोमवार शाम को 6:50 पर। अमावस तिथि का समापन होगा 14 जुलाई 2026 मंगलवार 3:13 के आसपास होगा। ऐसे में कुतुब काल का समय जो है, जो कि हर तिथि का अपना अलग महत्व होता है। अन्य तिथियों में जैसे उदयकालीन तिथि का महत्व होता है, उसी तरीके से यहाँ पर दोपहर का समय देखा जाता है। अमावस्या में दोपहर में अमावस्या व्याप्त होनी चाहिए। उसी दिन अमावस्या के निमित्त बहुत समय जो शुभ माना जाता है, सूर्य मुख को देखते हुए, और दोपहर में अमावस्या होनी चाहिए। वो 14 तारीख मंगलवार को में प्राप्त हो रही है, इसीलिए 14 तारीख को ही देव और पितृ कार्य के लिए अमावस्या कही गई है। पंचांग में जैसा कि मैंने देखा है, इस दिन पुनर्वसु नक्षत्र है। इस दिन की महत्वता बहुत खास है। मंगलवारी भौम प्रदोष बहुत अधिक लाभ देती है। ऐसे में आप सभी लोग कई प्रिय श्रोताजन जैसे कि सोम अमावस्या अर्थात सोमवती अमावस्या के रूप में भी जानेंगे, क्योंकि शाम के समय अमावस तिथि मिल जाती है, क्योंकि शाम के समय हमें अमावस तिथि मिल जा रही है। ऐसे में हमें सोमवार के दिन शाम को 6:50 से पीपल वृक्ष की जड़ में पितरों के निमित्त दीप दान करना, घर पर दीप दान करना सोमवार के दिन बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगा। और मंगलवार को तो पूर्ण अमावस्या हमें प्राप्त हो ही रही है। आप सभी जान ले कौन कौन से उपाय हैं। हमेशा ही सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए नहाने के पानी में गंगा जल मिश्रित पानी से स्नान करें। उसके बाद आप सभी 1 लोटा जल ले लीजिए। जैसे कि मैं हमेशा ही आपको बताती हूँ, ये बहुत ही उत्तम काम है। जब पितरों के में जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, तो जल के लोटे में कुछ तुलसी का पत्ता, गंगा जल और थोड़ा सा अक्षत, काले तिल, इनमें से 1-2 चीजें भी मिल जाए तो सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। प्रत्येक महिला पुरुष को पितरों की तृप्ति के लिए अमावस के दिन पीपल पेड़ की जड़ में या फिर जल के लोटों को इस तरीके से ले जाना चाहिए। नहीं तो अपने घर पर दक्षिण दिशा, जो कि पितरों की दिशा है, उधर मुख करके आप तो उस समय आप जलदान अवश्य करें। इस दिन पितरों के निमित्त अन्नदान की महत्वता है और पितरों को सबसे अधिक प्रिय है खीर और पूरी। हर घर में अमावस के दिन खीर बनती है। अग्नि के माध्यम से यानी अग्यारी से आप जो है हमारे पितृ देवता है उन्हें भोग प्रसाद समर्पित कर सकते हैं। और खीर पूरी जो होती है यानी जो अन्न का भोग जो है पितरों के निमित्त 3 स्वरूप में लगाया जाता है। एक तो अग्नि के माध्यम से, दूसरा स्वान इत्यादि को भोजन कराकर, ब्राह्मण को भोजन कराकर और गौ माता को भोजन कराकर। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पाने योग्य कहा गया। अगर इन्हें 3 व्यक्तियों को अमावस के दिन भोजन करा देते हैं, स्वान भी इसमें सम्मिलित है, जो कि बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इनमें से 1-2 जन भी प्राप्त हो जाएं, जिसे गौ माता आराम से प्राप्त हो जाती हैं, उन्हें खिला सकते हैं। अग्नि के माध्यम से भी भोग समर्पित कर सकते हैं। गौ माता को, ब्राह्मण देवता को, जैसा भी हो आपको सुविधाजनक हो वैसा आप जरूर करें। पितरों के निमित्त उस दिन खीर पूरी का बहुत महत्व, आप जरूर करें। हो सके तो आप मछलियों को आटा जरूर डालें। चींटी इत्यादि के लिए भी आटा जरूर प्रबंध करें तो बहुत लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ आप सभी दीप दान अवश्य करें, जिसमें अन्नदान, जलदान, दीप दान कर लिया, समझ लिए उसने प्रभु को प्राप्त कर लिया, पितरों को भी तृप्त कर लिया। एक दीपक जिसमें लंबी बाती का प्रयोग करके काला तिल डालकर, 1 चावल का दाना डाल करके सब पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए अमावस की शाम को तो पीपल पेड़ की जड़ पर या फिर द्वार पर या फिर घर के
पानी के स्थान पर जहाँ पर मटका रखते हैं उस जगह पर आप दीपदान जरूर से करें। मंगलवारी अमावस्या के दिन सूर्य उदय का समय रहेगा 14 तारीख को 5:53 से और सूर्यास्त का समय 7:11 है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:17 से 5:05 है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:06 से 12:49 के आसपास का हो रहा है। प्रातः काल की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 4:31 से 10 बजे तक है। शाम की पूजा का जो समय रहेगा वो 7:20 से 8:22 तक। राहु काल का अशुभ समय 3 बजे से लेकर के 4:30 के मध्य हो रहा है। इसके साथ साथ इस दिन शिवलिंग पर 7 स्थानों पर चंदन लगाने की महत्वता है। जैसा कि आपको अपने घर में शिवलिंग पर पितृ देवताओं का तारण हो, सिर्फ लोगों ने स्थान में ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रत्येक महिला पुरुष को शिवलिंग पर गंगाजल में से जल चढ़ाना चाहिए। एक मुट्ठी काले तिल चढ़ाने की महत्वता, या फिर आप सभी पितरों के निमित्त जो भी आपके पास जौ इत्यादि हैं समर्पित करते हैं तो उससे भी पितृदोष समाप्त हो जाता है। सामान्य रूप से गंगा जल भी समर्पित करना श्रेष्ठ माना जाता है। 7 स्थानों पर चंदन, जैसे कि पहला चंदन जो है नंदी बाबा को समर्पित करें। दूसरा चंदन जो है जैसे माता पार्वती और महादेव की पुत्रियों का स्थान है, वहां पर दूसरा चंदन भी लगाएं। मेरे पितरों को सुख मिले ऐसी प्रार्थना करें। तीसरा चंदन गणेश भगवान, कार्तिकेय भगवान, माता रानी का हस्तकमल, माता सुंदरी का हस्तकमल शिवलिंग पर लगाने का प्रयत्न करें। इन 7 स्थानों पर चंदन जिसने भी लगा लिया, अमावस्या के दिन गंगा जल काला तिल समर्पित कर दिया, समझ लीजिए उसने जीवन में स्वतः ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। एक समय का भोजन जो है पंडित ब्राह्मण को दान करें। गीता जी का 7वां अध्याय जरूर सुने। अगर आप आज के दिन पीपल पूजा करते हैं तो बहुत ही लाभदायक होता है। पीपल वृक्ष में काला तिल और जो है गंगा जल या फिर कच्चे दूध के साथ पीपल वृक्ष को सींचने से पितृदोष मिटता है। हनुमान जी के मंदिर में आज के दिन चौमुखा दीपक लगाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमंत उपासना आज के दिन बहुत ही श्रेष्ठ और लाभदायक कार्यों में मानी जाती है। तो इस स्थिति का लाभ उठाएं, इस भौम अमावस्या का लाभ